पाकिस्तान को मोदी सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार ने स्वदेशी निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम के 6 स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए देने के फैसले पर मोहर लगा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की आकाश मिसाइल परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुरक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने सरकार के इस फैसले की जानकारी भारतीय वायुसेना को दी। सरकार ने दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को ढेर कर देने वाले 6 स्क्वाड्रन स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खरीदी को स्वीकृति दी है। इस मिसाइल सिस्टम की खरीदी के लिए 3 साल पहले प्रस्ताव दिया गया था। इस मंजूरी के साथ ही वायुसेना के पास आकाश मिसाइल सिस्टम की संख्या 15 हो जाएगी। हालांकि यह मिसाइल पहले भी विवादों में रह चुकी है। साल 2017 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में निर्मित जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल 30% बुनियादी परीक्षणों में फेल हो गई। यह खुलासा भारत CAG ने अपनी रिपोर्ट में किया था। मिसाइल के परीक्षण अप्रैल से नवंबर 2014 के बीच हुए थे। साथ ही कयास ये भी लगाए गए कि मिसाइलों की कमी के कारण देश युद्ध के दौरान एक जोखिम के दौर से गुजर सकता है। इस खुलासे के बाद CAG की रिपोर्ट संसद को सौंपी जा चुकी है। वहीं मिसाइल बनाने वाली बेंगलुरु की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को इसको बनाने की एवज में 95% यानी करीब 3600 करोड़ रुपए की भुगतान किया जा चुका है। हालांकि इस बार दुश्मनों के हाथ पैर ठंडे कर देने वाली इस आकाश मिसाइल की खामियों को दूर कर लिया गया है। इस मिसाइल की खूबियों की अगर बात की जाए तो यह मिसाइल 2.8 से 3.5 मैक की सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है और करीब 25 किलोमीटर तक की दूरी के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। वायुसेना में औपचारिक रूप से जुलाई 2015 में इस मिसाइल को शामिल किया गया था। अमेरिकी MIM 104 पैट्रियट मिसाइल की तुलना में आकाश में लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर प्रहार करने वाली मिसाइलों को भेद कर गिराने की क्षमता है। वहीं वायुसेना ने तो शुरुआत में 2 ही आकाश सिस्टम का ऑर्डर दिया था। पिछले साल इजराइल के साथ सूर्यलंका युद्धाभ्यास के दौरान आकाश डिफेंस सिस्टम को बेहतर प्रदर्शन वाला सिस्टम बताया गया था। फिर 27 फरवरी को बालाकोट स्ट्राइक के मद्देनजर भी इस मिसाइल तकनीक की जरूरत महसूस की गई, जिसके बाद इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी गई। ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक नई चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं, जिसे सुलझा पाना पाक के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। साथ ही आकाश मिसाइल सिस्टम आ जाने के बाद अगर भविष्य में पाकिस्तान ऐसी कोई भी हिमाकत करने की कोशिश भी करेगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे, तो उसे आसमान के साथ साथ जमीन पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने गजनवी का परीक्षण कर दुनिया में खौफ फैलाने की कोशिश की। इसके जवाब में भारत ने अपाचे और आकाश मिसाइल जैसे झटके पाकिस्तान को दिए हैं। पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कभी भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं।